हेलो फ्रेंड्स। टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज के अंदर हमने जो फर्स्ट वीडियो था उसमें कैंडल स्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि कैंडल किस तरीके से बनती है, ग्रीन कैंडल क्या होता है, रेड कैंडल क्या होता है। तो उसमें हमने कैंडल फॉर्म किस टाइप में होती है उसके बारे में डिटेल से एनालिसिस किया था। इस वीडियो में आज उसके बाद में हम कैंडल स्टिक्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेमर कैंडल स्टिक्स की कि हेमर कैंडल है वो कब एक्टिवेट होता है, किस तरीके से बनता है, और यह मार्केट में अपने को क्या साइन इंडिकेट करता है, और कब एंट्री बनेगी अपना, और इसके कैंडल का स्टॉप लॉस क्या रहेगा, और इस कैंडल स्टिक्स के बेस पे हम किस तरीके से अपनी ट्रेड का सेटअप बना सकते हैं। तो हेमर कैंडल स्टिक्स है, हेमर नाम से इंडिकेट हो रहा है दोस्तों कि ये हथौड़े की तरह दिखती है। हथौड़ा का मतलब हुआ कि उसके ऊपर जो बॉडी होगी वो बहुत ही छोटी होगी, और इसकी विक है वो बहुत ज्यादा लंबी होगी। और अपर साइड का जो विक रहेगा वह या तो होगा नहीं, होगा तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा छोटा रहेगा। तो इसमें इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा बॉडी बना हुआ है और उसकी एक लंबी विक बनी हुई है, और यहाँ पर देखिए हल्का सा ये विक बना हुआ है। तो हेमर कैंडल स्टिक्स जब भी पैटर्न बनता है, क्योंकि हेमर कैंडल स्टिक्स हमेशा ट्रेंड रिवर्सल का साइन देता है, और जब भी मार्केट में बियर्स हावी रहते हैं उसके बाद में जब बियर्स थक चुके होते हैं तो ये डाउन ट्रेंड में हमेशा बनता है। तो मार्केट का जब भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी उसके बाद में यहाँ पर बायर्स का हेमर कैंडल बनेगा कि यहाँ पर अब मार्केट में बायर्स आ चुके हैं, और जितना ज्यादा लंबा वीक होगा हेमर का उतना ज्यादा ही मार्केट में अपने को इसका इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। तो हेमर कैंडल स्टिक्स के हम सबसे पहले बिहेवियर करेक्टरिस्टिक्स और उसका बिहेवियर क्या है, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये एक्टिवेट कब होता है। तो हेमर कैंडल स्टिक्स है वो बुलिश रिवर्सन पैटर्न है, हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। और जब बायर सेलर मार्केट पे हावी रहते हैं और बायर्स अपना मार्केट में कंट्रोल लेना है स्टार्ट करते हैं, तब हेमर कैंडल है वो फॉर्म होती है। इसमें करेक्टरिस्टिक्स की यदि हम बात करें तो हेमर कैंडल में लोअर बॉडी होती है और एक लोअर वीक होती है। अपर साइड की बॉडी हो सकती है और हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद में ही बनता है। हेमर के कैंडल का कोई भी कलर हो, चाहे ग्रीन कलर हो, रेड कलर हो, इसका हेमर का कोई भी मतलब नहीं रहता है। हमको दोस्तों ध्यान रखना है कि हेमर कैंडल में जब जब विक है वो बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, जितनी लंबी विक होगी उतना ही मार्केट में अप ट्रेंड का मूव है वो पॉसिबल होगा। हेमर इंडिकेशन क्या करता है, लॉन्ग जो लॉन्ग लोअर शेडो होगी वह ये इंडिकेट कर रही है कि जो सेलर है वो प्राइस को एकदम से डाउन ले जाने की, इस ट्रेडिंग सेशन में डाउन ले जाने की कोशिश की, वहां से बायर ने कंट्रोल किया और उसको वापस से आप लेके गए, इसीलिए उसकी वीक है वो लंबी हुई और बॉडी है वो एकदम छोटी सी हुई। अब अब बात करते हैं कि जैसे ही हैमर कैंडल बना तो उसका एक्टिवेशन कब होगा। तो एक्टिवेशन या तो नेक्स्ट कैंडल है उसकी बॉडी जो क्लोजिंग हुई है उसके अपर साइड में ओपनिंग हो, तब हम हैमर कैंडल का एक्टिवेशन मानेंगे। अदरवाइज जो हैमर कैंडल की बॉडी है उससे डबल बॉडी नेक्स्ट कैंडल की बन जाए तो उस हैमर कैंडल का हम एक्टिवेशन मानेंगे। और उसका एसएल क्या रहेगा, जो हैमर का लोअर लो वीक रहेगा, लोअर लो रहेगा, वो हम उसका स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके बाद में हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों हम डायग्राम से समझते हैं कि किस तरीके से इसका एक्टिवेशन होता है। सपोज करिए कि यहां से मार्केट में कैंडल्स है वो बनती हुई आई, डाउन ट्रेंड का मार्केट यहां पर हुआ, और अपने को यहां पर एक हेमर कैंडल है वो फॉर्म हुई। तो नेक्स्ट कैंडल या तो इसकी बॉडी से अबव की ऊपर में बननी, ओपनिंग ऊपर की साइड में होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि यहां से हमारी अपर साइड का मोमेंटम है वो स्टार्ट हुआ है। और जो ये लोअर लो रहेगा ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा मार्केट में। अब इसके अपर साइड में मार्केट है वो रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करेगा। अदरवाइज सपोज करिए कि नेक्स्ट कैंडल है वो इसकी क्लोजिंग से ऊपर ओपनिंग नहीं हुई, यदि इसके डाउन साइड से या बीच में से कहीं से भी ओपन होती है, तब हम इसकी बॉडी से डबल
सपोज करिए यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, ये अपना हेमर बना और यहाँ से नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग हुई, तो अपने को जब इसकी नेक्स्ट कैंडल इसकी बॉडी से डबल यहां तक बनने के बाद में ही हम कैंडल का एक्टिवेशन मानेंगे कि अब यहां से अपना हेमर है वो एक्टिवेट हो चुका है और उसमें हम ट्रेड है वो ले सकते हैं। अब चलिए, अब ब्रीफ में हम वापस समझ लेते हैं कि हेमर एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। हेमर आफ्टर डिक्लाइन के बाद में बनता है और कैंडल लुक्स लाइक ए हेमर बनती है। कैंडल में लॉन्ग लोअर विक होती है, शॉर्ट बॉडी टॉप होती है। दी विक शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस और साइज ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी विक बन रही है वो बॉडी बनी है उससे ट्वाइस या थ्राइस होनी चाहिए। डाउन ट्रेंड में हमेशा बनेगा, ये पोटेंशियल रिवर्सल का साइन मार्केट में शो करता है। एक्टिवेशन के बारे में जैसे कि हमने बात की, वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू ओपन अबाउ द हेमर, द लो ऑफ द हेमर विल बी स्टॉप लॉस। कलर डजेंट मेक डिफरेंस, यानी कलर का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो इस चार्ट में आप आराम से समझिए कि यहां से डाउन ट्रेंड मार्केट आया, हेमर कैंडल बनी और अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। चलिए, यहाँ पर एक अशोक लीलैंड का चार्ट बना हुआ है। अब इस चार्ट में हम समझते हैं कि कब अपने को ट्रेड में एंट्री बनानी है। सपोज यहाँ से मार्केट में फॉल स्टार्ट हुआ और फॉल के बाद में जब एक हेमर हुआ, तो सबसे पहले हेमर कैंडल स्टिक्स की क्या पहचान होती है कि इसकी विक क्या बॉडी से ट्वाइस है, तो अपना कंडीशन हुआ यस। सेकंड कंडीशन था अपना कि हेमर एक्टिवेट हुआ। पहली कंडीशन क्या थी, बॉडी है वो इसकी क्लोजिंग के ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए। तो क्या नेक्स्ट कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग हुआ ग्रीन कैंडल? नो। सेकंड अपना एक्टिवेशन का कंडीशन क्या था कि इसकी बॉडी जितनी हेमर की जितनी बॉडी रहेगी उससे डबल या ट्वाइस में कैंडल की बॉडी बनती है, तो हेमर एक्टिवेट हो माना जाएगा। तो यहाँ पर ट्वाइस बॉडी बनी, यहाँ अपनी एंट्री बनी और ये अपना स्टॉप लॉस रहा और मार्केट में अच्छा खासा पैसा है वो अपने को यहाँ पर देखने को मिला। चलिए, अभी एक एक एग्जांपल से और समझते हैं। उसके बाद में देखिए, इंडसइंड बैंक का ये हेमर हुआ, ये स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ से एक्टिवेशन हुआ और अच्छा खासा पैसा है वो अपने को देखने को मिला। यदि हम लाइव चार्ट की बात करें तो लाइव चार्ट पे हम सेंसेक्स के चार्ट पे चलते हैं और ये आज का चार्ट है। इस पे देखिए, इस पे ये कैंडल बना था अपना 10:12 पे। तो 10:12 पे क्या हुआ, 10:12 पे अपना एक कैंडल हेमर टाइप की कैंडल बनी और क्या इसकी बॉडी से ऊपर ओपन हुआ? नहीं, पर जैसे ही इसकी बॉडी से ट्वाइस यहां से चला हमारा हेमर, एक्टिवेशन हुआ और ये अपना एसएल रहा। एक बार भी अपना एसएल हिट नहीं हुआ और अपर की साइड में मोमेंटम है वो स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर यदि किसी ने भी ऑप्शन बाइंग की होगी या प्रॉफिट किया होगा तो उसको प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली देखने को मिला होगा। तो दोस्तों, आप भी बैक टेस्ट है वो इस पे जरूर करिए और यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स के में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में एपिस्टॉक और एंजल वन के डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स हैं। यदि आप उनसे अपना डीमेट ओपन करके ट्रेड करते हैं तो आपको लाइव सेशंस है कैंडल स्टिक्स के बारे में सिखाया जाएगा।